नमस्ते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोखरू के बारे में। ये जो गोखरू है वो रसायन में से एक है। गिलोय, गोखरू और आंवला तीनों मिलकर एक रसायन बनता है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे प्रयोग भी देने जा रहा हूँ जो कायाकल्प का ही प्रयोग है और हमारा अनुभूत प्रयोग है। आपने जितना नहीं सोचा होगा उनसे भी ज़्यादा ये एक ही वीडियो आपको दे देगा। मेरे ख्याल से अगर आपने एक वीडियो को बराबर ध्यान से देख लिया और गोखरू घर पर ला कर इसका इस्तेमाल किया, अगर आप प्रयोग पूरा ना करें तो कोई बात नहीं, पर आप कुछ ही दिन प्रयोग करो तब भी आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा जितना मैंने बताया है। तो मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो को पूरा देखें, इस्तेमाल करें और औरों को भी बताएं। जैसे कि हमने बताया था कि आज हम गोखरू के बारे में बात करेंगे, तो मैं आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाकर ये गोखरू का छोड़ उठा लाया हूँ। ये इसके पत्ते लगे हैं, पत्ते ऑपोजिट में लगे हुए होते हैं और ये इसका फल है। ये इसका रहा फल, ये फल है सब। इसका पत्ता लंबगोल होता है और ये 2 से 3 इंच की लंबाई वाला और 1.25 से 1.5 इंच की चौड़ाई वाला होता है। इसके पत्ते दांतेदार होते हैं, आप देख सकते हो दांतेदार होते हैं। इसके फ्लावर पीले रंग का होता है और इनमें कोई सुगंध नहीं होती, बिना सुगंध वाला होता है। ये गोखरू का छोड़ है, पर ज़्यादातर जहाँ गोखरू की बात होती है वहाँ पर इसके फल की ही बात होती है। गोखरू 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक छोटा और बड़ा। छोटा छातेदार जमीन पर फैला हुआ होता है और ये बड़ा पौधे की जैसा या छातेदार भी हो सकता है। उपयोग की बात करते हैं तो धातु पुष्टि के लिए सबसे पहले धातु पुष्टि और इसके अलावा ढेर सारे उपयोग के बारे में बताएंगे। छोटे गोखरू में 3 कांटे पाए जाते हैं और बड़े गोखरू के अंदर, बड़े गोखरू को मालवी गोखरू कहते हैं और इसके अंदर 5 कांटे पाए जाते हैं। आप गोखरू के फल को सूखने के पहले घर पर लाइए, घर पर लाकर छाया पर उसे सुखा लें। जब वो सूख जाए तब उसका बराबर पाउडर कर ले। पाउडर करने के बाद आप फिर से नए गोखरू को घर पर लाए, उसका रस निकालें और जो हमने पाउडर किया था उस पाउडर के अंदर इस रस को मिलाकर बराबर मिक्स कर दे। फिर उसे इसी तरह रख दे। 12 से 24 घंटे तक ये पड़ा रहेगा, तब ये रस सूख जाएगा। एक बार रस के अंदर उस पाउडर को भिगोने से एक भावनादि कहा जाता है। आप इसी तरह दूसरे दिन फिर से नया गोखरू लाए, ताज़ा गोखरू लाकर उसका रस निकाले। रस के अंदर रस निकालकर फिर से वही वो पाउडर था हमने किया था उसके अंदर मिक्स करें। फिर 12 से 24 घंटे तक सुखा ले। तो इसी तरह वही एक पाउडर को सुखाकर रस से भिगोए, सुखाकर रस से भिगोए। आप 1 से 21 तक भावना दे सकते हो। जिस तरह आप भावना देते जाओगे इनमें उतनी ही गुणवत्ता होती जाएगी, इनमें इतनी ही ताकत बढ़ती जाएगी और इतना ही ये काम करेगा। 2 से 8 तोला लेकर दूध के साथ, दूध भात के साथ सेवन करें। आपको परहेज ये रखने की है कि आपको दूध और भात के अलावा कुछ खाने का नहीं है। आप सिर्फ दूध और भात पर ही रहे और ये प्रयोग करते रहे। ये प्रयोग वैसे तो 800 तोला का है, 800 तोला का है ये। तो 800 तोला तक जब पूरा ना हो जाए तब तक आपको दूध भात पर ही रहने का है और इसका ही सेवन करने का है। तो ये हुआ एक कायाकल्प। इनसे क्या क्या लाभ होता है अब ये देखें। धातु पुष्टि के लिए दूसरा उपाय, गोखरू, तिल, शहद और बकरी का दूध का सेवन करने से भी धातु पुष्टि होती है। अब इस दोनों उपाय से धातु पुष्टि के अलावा
धातु संबंधी सर्व विकार मिटता है। पेशाब में रेत का जाना, मूत्र मार्ग से खून का बहना, मूत्रावरोध, मूत्र मार्ग में क्षार का होना या अश्मरी मतलब स्टोन, ये सब दूर होता है। इनसे प्रमेह मानी डायबिटीज़, प्रदर यानी सफ़ेद पानी का निकलना का नामो निशान नहीं रहता। साथ साथ शरीर को ताकत और सौंदर्य देता है, धातु की वृद्धि होती है। ये आपको 800 तोला तक सेवन करने का है। ये एक प्रकार का कायाकल्प का प्रयोग ही है। ये एक प्रकार का कायाकल्प का प्रयोग है। अब अलग अलग भाषाओं में गोखरू के नाम कुछ इस प्रकार है। गुजराती में मालवी गोखरू, हिंदी और मराठी में गोखरू, बड़े गोखरू, संस्कृत में गोक्षुर, गोक्षुरक, त्रिकंटक, यूनानी में फरीदबुटी, फारसी में तुख में खारस्क और उसका शास्त्रीय नाम है पेडेलियम म्यूरेक्स। अब गोखरू के और उपाय के बारे में जानें तो गोखरू के फल को पानी में भिगोने से चिकना लुआब होता है। उस लुआब को मिश्री के साथ सेवन करने से मूत्र मार्ग में जलन यानी पेशाब में जलन, प्रमेह मतलब सफ़ेद पदार्थ का निकलना, उनवा बहुमूत्रता, अश्मरी यानी पथरी, मूत्रव्याधि, ये सब मिटता है। गोखरू के कांटे से सख्त दाह और मूत्र कुछ मिटता है। माथे के बाल गिर रहे हो, ताल हो गई हो या इंद्रलुप्त यानी ऊंदरी हो, तो इन सब में गोखरू और तिल के छोड़ का पुष्प, ये दोनों संभाग मात्रा में लेकर उसकी चटनी कर ले, उनमें थोड़ा घी और शहद मिलाकर बराबर पेस्ट कर ले और ये पेस्ट मतलब लेप बालों पर लगाइए, माथे पर लगाइए, इंद्रलुप्त की जगह लगाइए तो बाल गिरना बंद हो जाएगा, बाल नहीं आएंगे, इंद्रलुप्त की बीमारी दूर होगी। वजन बढ़ाने के लिए एक उपाय, दूध 1 कप ले, दूध में थोड़ी मिश्री डालें, उसके अंदर 2 चम्मच गोखरू का पाउडर, गोखरू मतलब इसका फल का पाउडर मिला के पेस्ट जैसा बना ले, चाटन जैसा बना ले, उसे अवलेह कहते हैं। चाटन की तरह आप उसे चाटे तो इनसे वजन बढ़ता है। क्षय रोग में भी गोखरू और अश्वगंधा और शहद का अवलेह मतलब चाटन बनाकर आप चाटे सुबह शाम तो क्षय रोग मिटता है। अब गर्मी की वजह से जो डायरिया होता है उसके लिए बिल्व फल का चूर्ण, कड़ाछाल, बहुफली, बाला और गोखरू सब को संभाग मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर उनमें से 1 से 2 चम्मच दूध के साथ आप सेवन करें तो गर्मी का डायरिया ये दूर होगा। मूत्र मार्ग का रक्तस्राव यानी मूत्र मार्ग से खून का बहना, ये बंद करने के लिए 5 से 10 ग्राम चूर्ण गोखरू का 1 कप दूध में पानी 1 कप मिला के उसमें थोड़ी मिश्री मिला के उसे उबालें। पानी जल जाए तब इनमें से दिन में 2 से 3 बार पिए। इसको गोक्षुर क्षार पाक कहते हैं। अब हम इन सभी को पीने की मात्रा बताते हैं। चूर्ण के स्वरूप में आप लेना चाहो तो पा से आधा तोला यानी 2 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा में, अवलेह यानी चाटन चटनी के स्वरूप में 2 तोला यानी 20 ग्राम, और काढ़ा या कवात के रूप में आप लेना चाहो तो 4 से 8 तोला यानी 40 से 80 ग्राम। गोखरू को मिश्री के साथ पीने से प्रमेह यानी डायबिटीज़ का दर्द कम होता है, प्रदर रोग मिटता है यानी सफ़ेद पानी का बंद होता है, और गर्भस्थ व्याधि यानी सगर्भा के रोग, सगर्भा के दर्द, ये सब मिटता है।
साथ साथ पांडु रोग में आप गोखरू का काढ़ा, शहद और मिश्री का सेवन करना चाहिए। आमवत यानी कटिशूल, कमर दर्द में आप उसका काढ़े का सेवन करें। अब गोखरू की बनावट के बारे में जान लें। उनसे वृद्धदंड चूर्ण, गोक्षुरादि अवले, अवले मतलब चाटन, चाट कर खाने वाली दवा, गोक्षुरादि काढ़ा यानी कवात। इनके अलावा ये अर्श रोग, अशक्ति, आंचकी, काश, कब्ज, गर्भाशय का शूल, जातीय कमजोरी, पांडु रोग, वात, शोथ, शूल और हृदय रोग को मिटाता है। जी धन्यवाद।